हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के टॉपिक नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टॉपिक के 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, मैंने इसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है। एक तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक तो वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है आपके पास जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जो एक मेजर टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। 2 या 3 लेक्चर्स में हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जैसे 6 रेशनल नंबर्स, कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना हो, उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारे पास जो फाइनल टॉपिक बचा है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, देखिए, हम जो इरेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, जो डिनोमिनेटर होगा जो फ्रैक्शन का, उसका मेजर पार्ट कंप्लीट करेंगे। और उसके पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो कि रेडिकल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें रेडिकल साइंस जो होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और इसमें भी आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, वही उनके जो आपके पास जो फॉर्मूले है वो काम आएंगे। देखो किस तरीके से, जैसे सपोज करो, ये मैंने यहाँ पे ये जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसपे से भी क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। Some identities using radical sign. Let A, B, C, D be positive real numbers. A, B, C, D पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट जो आपके पास जो फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, अंडर रूट ए का जो होल स्क्वायर है वो ए। देखो, मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी आपके पास स्क्वायर रूट में जो कोई नंबर होता है, सपोज करो जैसे √3 है, √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ये कैसे आया? देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही काम में आ रहा है। जैसे 3 की पावर क्या है? 1/2। इसका मतलब ये तो होगा, √3 का मतलब क्या होगा? √3 मीन्स क्या होगा? 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 कितना होता है? 1। तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। तो इसी को अपन फॉर्मूले में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √a का होल स्क्वायर इक्वल टू a, ये होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर √a मल्टीप्लाई बाय √b किसके इक्वल होगा? √ab। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे √6 है, √5 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 5 जा 30 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, यही होगा। अब देखो, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपन बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। √10, √5, √2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी? 10 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और 10 10 कितना हो गया? 100। √100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। तो पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया, पहली और दूसरी आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, √a डिवाइड बाय √b इक्वल टू क्या होता है? a अपॉन b का स्क्वायर रूट। इन सब फॉर्मूलेज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही काम आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा, देखो किस तरीके से। जैसे √5 अपॉन √2 लिखना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 5/2 और इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर ही होगी। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किस तरीके से अप्लाई होता है? देखो, 5 की √5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2। √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। तो हमारे पास एक जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे a अपॉन बी, जो आपके पास जैसे a की पावर, जैसे सपोज करो n है, b की पावर n है, तो ये किसके बराबर होगा? a अपॉन b की पावर n। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो ये किसके बराबर होगा? 5/2 की पावर 1/2। इस तरीके से होगा। तो 5/2 का स्क्वायर रूट। आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आनी चाहिए, बाकी तो आप ये सब कर लोगे।
पर आपके एनसीईआरटी बुक में और जो बुक्स में इस तरीके से जो फॉर्मूले के रूप में आपको ये आइडेंटिटीज दी हुई है, तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है। अब इसमें अभी आपको देखो अभी वन बाय वन क्या है, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से आएंगे। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इसको समझो, ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, और ये क्या है, रूट ए माइनस रूट बी। ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी। अब देखो ये वही वाली फॉर्म बन रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। आइडेंटिटीज में होता है ना वो, देखो अब देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यहाँ ए की जगह क्या है, यहाँ पे अंडर रूट ए की जगह यहाँ पे अंडर रूट ए, बी की जगह अंडर रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी किसके इक्वल होगा, ये अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर ए, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बी, तो ये वही तो आ गया ना। किससे है, ये वाली जो आइडेंटिटी जो आपने छोटी क्लास में जो 8th 7th 8th में पढ़ी हुई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी। और जो इसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, वही वाली फॉर्म बन रही, इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का तो होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। तो ये दोनों सेम ही है, तो लर्न करने की देखो अभी तक कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो वाला पार्ट है, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी से है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे ए की जगह अंडर रूट ए है, अब बी की जगह अंडर रूट बी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर तो किसके बराबर होगा, ए, ये ए और बी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। तो ट्वाइस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बी, तो ये बन गया। अगर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दूं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों भी आ गए। ये वाला क्या है, इसमें भी देखो आपके पास जैसे ये बाइनोमियल वाली टर्म्स है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी तरीके से। समझिए इसको, लास्ट वाले को अपन देखो इसके एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे सपोज करो √2 प्लस √3 √5 प्लस √6, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू सिंप्लीफाई, देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई करें। इस √2 को √5 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो, √5 प्लस √6, और जो √3 है उसको भी इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, √5 प्लस √6। तो देखो क्या होगा इसमें, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला देखो, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं अभी इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, √2 को √6 से मल्टीप्लाई करो, फिर √3 को √5 से मल्टीप्लाई करो, √3 को √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, √a इंटू √b क्या होगा, रूट ऑफ ए बी, है ना। ए बी का जो रूट होगा वो यहाँ पे देख लो। अब इसका √2 √5 किसके इक्वल होगा, √10, 6 2 जा कितना हो गया 12, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो फॉर्म होगा वो ये वाला होगा। तो बहुत छोटे छोटे से किसके क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से, और √3 को भी मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस √2 से। तो देखो क्या होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2,
√3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, √3 √2 से मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा √6। और अब इसको आगे ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव प्लस √7 और 2 प्लस √5, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बेसिक वाला जो पेपर होगा बिल्कुल सिंपल वाला, उसमें आ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे भाई, 5 को 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 को 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, 5 √5, 2 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √7, √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फिफ्थ वाला। तो वैसे भी क्या है, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म बन रही है ना, तो आइडेंटिटी लगना है ना। अगर आपको ये इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, लर्न तो आपको वही करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये रेडिकल जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में बना दिए गए तो उसको हम बोलते थे भाई, ये जो रेडिकल साइन है उसकी आइडेंटिटीज है, पर मेनली तो यहाँ से डेराइव हुए हैं ये। बस आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ए और जो बी है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि जो आपके पास अगर आपने इस तरह से लिख दिया जैसे -3, अगर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं है तो ये तो क्या होता है, ये तो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होता है ना, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप जानते हो। अब देखो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इसको ये तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, तो क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर तो हो गया 25, √5 का होल स्क्वायर हो गया 5, तो इसका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, √3 √7 का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपको, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। वैसे भी आपको इसमें क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा देखो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, a की जगह यहाँ पे √3 है और b की जगह √7 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो गया, √7 का होल स्क्वायर 7 ट्वाइस, और 7 3 जा कितना हो गया यहाँ पे 21, तो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 √21, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, √11 माइनस √7, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, भी a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो क्या होगा, √11 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर क्या होगा 11,
11 माइनस 7 कितना हो गया 4। 4 आंसर हो गया इसका, है ना। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, (3√5 - 5√2) 4√5 + 3√2। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3√5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -5√5 को -5√2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंप्लीफाई जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं ना, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, सेम उसी तरह की प्रोसेस है। 3√5 को 4√5 + 3√2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद -5√2 मल्टीप्लाई बाई 4√5 + 3√2, ठीक है। अब देखिए 3√5 को 4√5 से मल्टीप्लाई करें, √5 कितना हो जाएगा, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना हो गया 60। और फिर जब 3√5 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और √5 को √2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, √10 में कन्वर्ट हो जाएगा। -5√2 को प्लस के 4√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 20, और ये हो जाएगा √5 को 2 से √2 से मल्टीप्लाई करते 10 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 2 जा 30। तो आपको आंसर मिलेगा 60 - 30 कितना हो गया यहाँ पे 30, और 20 -11 √10, ये आंसर हो जाएगा। (30 - 11 √10), ये समझ में आया ना। देखो 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, और 9√10 और -20 √10, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो, अगर समझ में नहीं आया तो देख लो किस तरीके से। 9√10 और -20 √10, इसमें से √10 कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या मिला आपको, 9 माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 - 20, 9 - 20 कितना होता है, -11 √10, तो इट मीन्स क्या हो गया, -11 √10। इस तरीके से आई है, समझ में आ गया। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है और ये पूछे जा सकते हैं ना। हम अभी इजी से डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे की जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा उसका लेवल हाई करेंगे। तो पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लीजिए। (2√5 + 3√2) इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस करते चलिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। देखो 2√5 a + 3√2, या तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। a + b का होल स्क्वायर आप जानते हो, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक ही जगह पे तो 2√5 है, तो 2√5 का होल स्क्वायर + b स्क्वायर या + 2ab, 2
ए की जगह पे यहाँ पे 2√5 और बी की जगह यहाँ पे 3√2 और प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स कितना हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर, टू का होल स्क्वायर तो 4, √5 का होल स्क्वायर 5, तो 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 और √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9 और √2 का होल स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, तो 20 प्लस 18 कितना हो गया यहाँ पे 38 प्लस 12 √10, ये आंसर हो गया 38 प्लस 12 √10, ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये भी आपके पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जो होते हैं आपके पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये भी आपको करने आने चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखिए ये भी क्या है, ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। जब भी कोई दो इरेशनल नंबर को ऐड करता है तो देखो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, ये आप जानते हो। पर फिलहाल तो देखो हमको आंसर यहाँ पे निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, 2√2 प्लस 5√3, इसको ऐड करना है, ऐड करना है, इट मीन्स प्लस का साइन, √2 माइनस 3√3। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स से ऐसे ऐड करते हैं ना, इस तरह से यहाँ भी ऐड करते हैं। तो ये 2√2 है ना, 2√2 इस √2 से ऐड हो जाएगा, ये 5√3 इससे ऐड होगा, तो यहाँ पे 5√3, ये बीच में यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 3√3। देख सकता हूँ मैं इस तरीके से। अब 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 3√2, जैसे या फिर आप इसे समझिए, जैसे √2 है, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 + 1, यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है तो 5 - 3, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3√2 प्लस 5 - 3 2√3, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, तो फ्रॉम वाला पार्ट जो होता है वो आपके पास सबसे आगे लिखना है। देखिए सब्ट्रैक्ट, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो क्या होगा देखिए, 10√3 प्लस 7√2 माइनस 11√3। देखो फ्रॉम वाला पार्ट जो है वो आगे लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट वाले पार्ट को पीछे लिखेंगे, माइनस लिख के, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3√7 माइनस 5√2 प्लस 2√3, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 10√3 7√2 माइनस 11√3, ये हो जाएगा -3√7, ये हो जाएगा प्लस के 5√2, अब ये माइनस का हो जाएगा 2√3। अब देखो √3 वाली टर्म एक तो यहाँ पर है और एक √3 वाली टर्म कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी ये भी है और ये भी, ये वाली टर्म यहाँ पर, यहाँ भी, तो 10√3 माइनस 11√3, 10 - 11 ये तो हो गया -√3,
और ये -2√3। तो इसको आप ये ऐसे करो, इसमें से और इसमें से √3 को कॉमन ले लो, तो ये जाएगा 10 -11 -2। देख सकता हूँ इस तरीके से। √2 वाली टर्म से एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 7√2 + 5, तो 7 5 कितना हो गया यहाँ पे, तो हो गया 12√2। देख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, या फिर √2 को कॉमन ले लो तो 7 + 5 ब्रैकेट में मिलेगा, तो 7 + 5 कितना हो गया 12। और एक √7 वाले टर्म्स आपके पास यहाँ पे, ये एक सिंपल एक अकेली है बस केवल, तो इसको तो एज जैसे कैसे लिख दो। अभी कितना हो गया देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 10 - 2, ये 8, 8 के बाद में 9 10 11 -3 √3 + 12 √2 -3 √7। लिख सकता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। (6√5) मल्टीप्लाई बाई 2√5, तो क्या होगा देखो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 12 5 जा कितना हो गया 60, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये तो सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, इस एक्सप्रेशन को 4√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। इसमें क्या है, सिंपली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। देखो 4√2 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 4 2 जा 8, √2 को √5 से मल्टीप्लाई किया 10, 4√2 को 6√3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा कितना हो गया 24, √6, 4√2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना होगा, 4 2 जा 8, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, इसको डिवाइड करना है इससे। तो देखिए यहाँ पे 8, ये √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 जा 15, 2√3 8। अब इसको भी इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, √5 √3 2 इंटू √3, तो √3 से तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 चला जाएगा 4 टाइम्स, तो आंसर कितना मिलेगा 4√5। लिख लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो डिनोमिनेटर्स वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपके पास जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, उसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूटेबल जो इरेशनल नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फर्स्ट वाला देखिए 3/√7, तो 3/√7 में आप क्या देख पा रहे हो, तो √7 है ना, वो क्या है,
इरेशनल नंबर है। अब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो एक अपन क्या काम कर सकते हैं कि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 7। √7 को देखो क्या होगा 3/√7 है, इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई करो आप √7 से, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि √7 को √7 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो वापस से क्या मिलेगा 3√7। पर हमको तो क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, √7 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे √7 जो होगा वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर शॉर्ट में इसको RF भी बोलता है। तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा वो √7 होगा। तो √7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, √7 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे जो √7 वाला जो पार्ट है वो क्या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अभी क्या है, ये इरेशनल नंबर की फॉर्म में, इरेशनल नंबर की फॉर्म में, तो उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3 को √7 से मल्टीप्लाई किया, 3√7, √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया 7, तो यही आंसर आ गया आपके। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अब जो 7 है ना वो रेशनल नंबर है। हाँ, ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो इरेशनल नंबर हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसमें 2√3 7√6। अब यहाँ पे जो √6 है ना, √6 वो क्या इरेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई, देखो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर ही मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2√3 7, √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 को लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू √2, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, 2/7 √2। अब क्या करेंगे इसको, अभी भी क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड भी कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, 2√2 √2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 7 2 जा 14, 2 से 14 चला गया 7 टाइम्स, तो कितना हो गया इसका आंसर, √2/7। तो ये और ये सेम है, देखो इक्वल इक्वल है, पर यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या हो गया कि जो 7√6 है ना, 7√6 है वो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो ये इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्वल है, तो कुछ किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, जो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, 1/√7 माइनस √6। ये देखो, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर का जब आप देखो सब्ट्रैक्ट करते हो तो कभी रेशनल नंबर मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। देखो यहाँ पे √7 माइनस √6 जो मिलेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। देखो मैं इसे कह रहा हूँ, जैसे सपोज करो √6 है, ये एक इरेशनल नंबर है, अब माइनस √6 ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, और 0 क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जब भी इनको दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वो रेशनल नंबर मिल भी सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। देखिए किस तरीके से, जैसे सपोज करो √18 है और √2 है, दोनों के दोनों क्या इरेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 18 2 जा 36, और √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो रेशनल नंबर मिल गया। अब सपोज करो √2
मल्टीप्लाई बाई √3, क्या आ रहा है √6। तो √6 यहाँ पे क्या, देखो दोनों, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये असोसिएशन रीजन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको ऐड करने पर, सबट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमेशा क्या इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, मे बी रेशनल या इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 1/√7 माइनस √6। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, आप डिनोमिनेटर को बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या है, a-b। अगर मैं सपोज करो इसको a-b a+b की फॉर्म बना दूं, जैसे ये a-b है, और इसको a+b से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² जिसी फॉर्म बन जाएगी। इससे क्या हुआ, देखो a², ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपको तो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह की फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे जो रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, √7 + √6 होगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको जब भी आपको a+b a-b की फॉर्म बने, और आपको ये जो डिनोमिनेटर में इसी वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इसका साइन चेंज करके उससे देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और यहाँ पे डिवाइड भी कर दो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, √7 + √6, और इसको सोल्व करना आपको पता ही, a-b और a+b की फॉर्म बन रही है। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, और √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 7 - 6 1 हो जाएगा। तो √7 + √6 डिवाइड बाई 1। तो देखो पहले तो क्या है, √7 - √6 ये इरेशनल नंबर है। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, 1। 1 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से इसको, इसका जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो फॉर्म है ये वाला है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सिंप्लीफाई बाय द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो वो भी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, 1/√5 + 2, इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि √5 + 2 ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इरेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको इस तरीके से ट्रिक बताया, तो ये वाला जो साइन है ना उसको चेंज कर दो, जब तो a+b a-b की फॉर्म बनेगी। तो √5 माइनस √2 से को न्यूमेटर में यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता है। √5 √5 ठीक है, क्या किया हमने, इसका साइन चेंज कर दिया माइनस, तो इसे √5 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमेटर को, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब a+b a-b की फॉर्म बन गई, तो a+b a-b की फॉर्म बन गई, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो √5 - 2, √5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 5, और 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो 5 - 4 कितना हो गया 1। यही आंसर आ गया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला, 7/2 √5 + √2।
तो बच्चों देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें मार्क्स कटते नहीं है। बस आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको लर्न है। अब बस एक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2√5 प्लस √2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर दो इसका, 2√5 माइनस √2, 2√5 प्लस √2, ये ए प्लस बी की फॉर्म है और ये ए माइनस बी की फॉर्म है, 2√5 माइनस √2। सिंप्लीफाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14√5 माइनस 7√2, और जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कोई ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, 14√5 माइनस 7√2, 2√5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, और 4 5 का कितना हो गया 20, 2 का होल स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, तो 14√5 माइनस 7√2, 20 माइनस 2 कितना हो गया 18। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आप होमवर्क में कर लीजिए ना। ये √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई भी करना है, और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर का, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो क्या करना है, जो आपको बताया, एक सिंपल प्रोसेस आपको बताया, इसका साइन चेंज कर दो, इससे क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो दोनों तरफ, न्यूमेरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। √7 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या क्या इसे इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसका साइन चेंज करना है। बाकी तो सब प्रोसेस आप जानते हो। इसको, इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट में ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए का स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर तो 7, √5 का होल स्क्वायर 5, माइनस 2ab वाली टर्म बनेगी, -2a √7 और √5, √7 का होल स्क्वायर 7, √5 का होल स्क्वायर 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, -2, √7 को √5 से मल्टीप्लाई किया, √35, ये कितना हो गया 2, और इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। देखो 12/2 कितना हो गया 6, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 1। यही आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको होमवर्क में करना। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं,
इफ x इक्वल टू √3 प्लस √2, इसको भी देखो x वाला पार्ट है, इसको आपको रेशलाइज करना है, इसको भी रेशलाइज करना, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।